नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 7वीं का पाठ 11 रहीम के दोहे समझाऊंगी। पहला दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम जी यहाँ कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास धन दौलत होती है, संपत्ति का अर्थ है धन दौलत होती है, तो बनत बहुत बहुरीत, तो उस समय बहुत से लोग हमारे हितैषी, हमारे प्यारे बनकर हमारे जीवन में आते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन विपत्ति के समय, मुसीबत के समय जो व्यक्ति हमारे काम आए, तेई साचे मीत, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात मुसीबत के समय जब हम किसी परेशानी में हो, उस समय जो व्यक्ति हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जिस समय व्यक्ति के पास धन होता है, दौलत होती है, उस समय तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, परंतु वास्तविक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय हमारे काम आए। आइए दूसरा दोहा देखते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मुंह छोड़कर बह जाता है। अर्थात जब मछली को जाले में पकड़ लिया जाता है तो पानी उससे अलग हो जाता है। रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छो, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती और यही प्रेम उसका प्राण ले लेता है। अर्थात जब मछली पानी से अलग होती है तो वह अपने प्राण त्याग देती है। अर्थात किसी प्रकार का मोह हमारी जान ले सकता है। जब हम किसी से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं, बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, तो उससे अलग होना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जिस प्रकार मछली को पानी से प्रेम हो जाता है, उससे उसका मोह जुड़ जाता है, और जब उसे अलग किया जाता है तो वह अपने प्राण त्याग देती है, परंतु पानी मछली के प्रति मोह नहीं रखता, इसीलिए वह आसानी से अलग हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना मोह दूसरों से अधिक नहीं रखना चाहिए। दोहा 3, तरुवर फल नहीं खात है, सरवत पियत न पान। जो वृक्ष है कभी भी अपने फल खुद नहीं खाता, और जो तालाब है वह अपना पानी खुद नहीं करता। वह अपने द्वारा जोड़ा गया पानी, संचित किया हुआ पानी खुद नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि संचहि सुजान। और जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो भला व्यक्ति होता है, वह कभी भी अपने द्वारा संग्रह किया हुआ धन अपने ऊपर खर्च नहीं करता। वह दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों पर परोपकार करने के लिए उस धन का प्रयोग करता है। अर्थात जो महान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वे अपने द्वारा संचित कई चीज़ों को खुद के लिए प्रयोग नहीं करते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं। दोहा 4, थोथे बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। रहीम जी यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के बादल आकाश में आते हैं और सिर्फ आवाज़ करते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरसात नहीं करते, उसी प्रकार जो व्यक्ति निर्धन हो गए हैं वह अपने सुख के दिनों की बात करते हैं। अर्थात जो अमीर व्यक्ति थे लेकिन अब निर्धन हैं,
वह अपने सुख की बातें करते रहते हैं, वह अपनी पुरानी अमीरी की बातें सबके सामने करते रहते हैं, जबकि वह ऐसी बातें करना बेकार है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी पुरानी समय की बातें नहीं करनी चाहिए और वर्तमान समय में जीना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातों की आज कोई उपयोगिता नहीं है। धनी पुरुष निर्धन भय, जो धनी पुरुष थे वो अब निर्धन हो गए हैं, करे पाछली बात, और वो हमेशा पिछली बातों की ढिंढोरे पीटते रहते हैं, पिछली बातों की बड़ाइयाँ करते रहते, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसीलिए उन्हें पिछली बातें नहीं करनी चाहिए और अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। दोहा 5। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीम जी कहते हैं यहाँ कि धरती का तो नियम है, धरती की तो रीत है कि गर्मी, सर्दी, बरसात के मौसम समान भाव से झेल लेती है। जिस प्रकार धरती सर्दी, बरसात और गर्मी के मौसम झेलती है, जैसी परे सो सही रहे, वैसे ही हमारे शरीर को भी अपनी क्षमता बना लेनी चाहिए, हर प्रकार की परिस्थितियों को झेल लेना चाहिए कि हम जीवन में होने वाले हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करें। त्यों रहीम यह देह, रहीम जी कहते हैं जो देह है, जो शरीर है, इसको भी धरती की तरह ही होना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का परिवर्तन आसानी से झेल ले और बहुत ज़्यादा सहनशील बन जाए। इस प्रकार हमने रहीम के दोहों का अध्ययन किया। प्रत्येक दोहे की अपनी महत्वता है, प्रत्येक दोहा हमारा कुछ न कुछ नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको यह दोहे समझ आए होंगे। धन्यवाद।